हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम मैथ में एस डी यादव बुक बता रहे थे। एस डी यादव बुक में नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम चैप्टर में 1 से लेकर 40-50 तक क्वेश्चन भी बता दिए थे और सारा थ्योरी भी बता दिया गया है। जो भी थ्योरी है वो आपके प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारा थ्योरी वीडियो में है। और पार्ट 6 आज होगा, 51 से लेकर 60 तक क्वेश्चन होगा। ठीक है, पार्ट 6 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 51 नंबर क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए जिसका योगफल जो है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिसमें इतना से 360 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 होता है। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देगा 5 को 9 होगा। उसमें क्या कहता है कि 360 से विभाजित किया जाए। 300 ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 360 से विभाजित करने पे पूरा कट जाए। पहले 360 से विभाजित करेंगे। अगर 360 से विभाजित करते हैं, ये 3 दिया 9, 3 दिया 9 हो जाएगा, 7 दिया 21 हो जाएगा। इस पर 7 से गुना होगा, ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। चलिए 9 आएगा। इसमें कितना से गुना करते हैं, इसमें हम देखते हैं 3 दूनी 6 से गुना करते हैं। अगर 6 से गुना करते हैं 7 दूनी 14, 1 और हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 5, ये 7, ये 1। इसका मतलब ये है कि 175 संख्या अगर इसमें जोड़ते हैं, 175 अगर इसमें जोड़ते हैं तो ये संख्या 175 नहीं 100 शेष आया। ठीक है, 307 में से 175 घटाएंगे। 307 में से 175 घटाएंगे, ये हो जाएगा 2, ये 10 में से 7 गया 3, ये हो जाएगा कितना, ये 9 में से ये हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, ये हो जाएगा 2 में से गया। इसका मतलब 132 संख्या जो है, 132 अंक अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये संख्या जो है 360 से पूरा कर जाएगा। यही बोलता है कि कितना जोड़ दिया जाए, इतना संख्या अगर जोड़ देंगे तो ये संख्या पूरा 360 से कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन है। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, जब n को जो है हम 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 2 आता है। तो शेषफल 2 आता है। उसी प्रकार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर n को बोलता है, n को विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है, तो n स्क्वायर को विभाजित करने पे n स्क्वायर को कितना विभाजित किया जा रहा है, 5 से, तो शेषफल क्या होगा। चलिए इसका मतलब कि n कोई ऐसा संख्या है जिससे काटेंगे तो ये 2 शेष आना चाहिए। अगर यहाँ 7 लेते हैं, n का मान 7 लेते हैं तो 5 एकम 5 आता है, ये शेष 2 बच जाता है। इसका मतलब n जो है 7 है। n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 7 सते 49 हो गया, 49 हो गया। अगर यहाँ अगर फिर से भाग देते हैं, 5 नमा 45, 5 नमा 45, ये शेष कितना आ रहा है, 4 शेष आ रहा है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड देखिए क्या कहता है कि अगर कहता है कि n को कितना से भाग जाता है, 5 से भाग दिया जाता है तो शेष 2 बचता है, ये शेष 2 बचता है। उसी प्रकार कहता है कि n स्क्वायर को भाग दिया जाएगा तो शेष कितना हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब शेष हो जाएगा 4 शेष बचेगा। ठीक है, इसमें भी आंसर आ गया, इसमें भी आंसर आ गया। ये मेथड ज्यादा आसान रहता है प्रैक्टिस करने के। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेषफल आता है। ठीक है, 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ये पिछले वाला ही क्वेश्चन है, पिछले वाले टाइप का ही। 19 अगर शेषफल आता है, उसी संख्या को बोला जाता है क्या कि 12 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 12 एकम 12, कितना आ जाएगा, शेषफल जो है 7 आ जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन 55 क्या कहता है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो उसका उत्तर जो है
24, तो उसका उत्तर 24 था। तो सही उत्तर क्या होगा? देखिए भाजक के एक प्रश्न में कितना लेता है? 36 के बदले 63 ले लेता है। 63 लेता है तो भाग लगाता है, तो भागफल क्या आता है? भागफल यहाँ देखिए 24 आता है इस बच्चे को। भागफल अगर 24 आता है, इसका मतलब शेष 0 बता रहा है, शेष के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। तो हम सीधी सी बात है, अगर ये दिया है, ये दिया है, तो हम ये बीच वाला भाज्य नहीं निकाल सकते हैं? भाज्य निकाल सकते हैं। गुना है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अगर इस दोनों को गुना करते हैं तो ये मेरा मान निकल जाएगा। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में, तो 12 से भाग, तो क्वेश्चन में क्या कहता है? तो उसका उत्तर 24 है। तो सही उत्तर क्या होगा? तभी उत्तर। उसके बाद जो भी संख्या आएगा उसमें हम कितना से भाग देंगे? 36 से भाग दे देंगे। पहले इस दोनों को गुना करते हैं, क्या किसमें? 63 में और 24 में। ठीक है, 4 तिया 12, 6 चौका 24, 1 25। ठीक है, 3 दूना 6, 4 दूना 8। कितना आ जाएगा? 2 5 5 10 1 11, 10 10 1 8 2 10 1 11। इतना आएगा? कहीं गलत? 4 तिया 12, 1 6 चौका 24, 1 25, 3 दूना 6, 6 दूनी 12। देखिए यहाँ गलती कर रहे थे, 3 दूना 6, 6 दूनी 12। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 5 5 10 1 11 1, हाथ में 1, ये हो जाएगा कितना? 5, ये हो जाएगा इतना। इसका मतलब है कि 15 और 12 ऐसी संख्या है जिसको इससे भाग, मतलब इससे भाग देने पर भागफल इतना आता है। ये मेरा संख्या पता चल गया, 15 और 12। 15 और 12 संख्या पता चल गया, तो कहता है कि वो सही उत्तर क्या होगा? इसका मतलब 36 से जो भाग देना था पहले, तो 36 से भाग दे देंगे। ठीक है, 36 से देखिए भाग देने पर क्या होता है? 36 से भाग देने पर, 36 से भाग देने क्या रहेगा? 3 मरतबे लगा, 4 मरतबे लगाते हैं। 6 चौका 24, 2 4 तिया 12, 13 14। ठीक है, इसे लगेगा। चलिए इसमें घटाते हैं, 11 में से 4 गया, कितना बचेगा? 7 बचेगा। ये कितना हो गया? ये कट गया, ये कट गया, 72 है। इसका मतलब है 36 दूनी 72। 36 दूनी 72 कितना आ रहा है? 42 जो है, 42 आ रहा है, भागफल आ रहा है 42। यही बोल रहा है कि उत्तर क्या होगा? सही उत्तर 42। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, फॉर्मूला बेसिस पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं, भाजक और भाज्य दिया गया है। भाज्य दिया गया है, भाज्य मतलब ये है, और ये भागफल होता है। ठीक है, भागफल। नीचे क्या आता है? नीचे मेरा शेष आता है। अब क्वेश्चन जिस प्रकार से बोलता है हम उस प्रकार से बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि भागफल को 12, विभाजक जो है भागफल का 12 गुना। अगर विभाजक ये है, भागफल का 12 गुना हो जाएगा भाजक। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार शेषफल 36 बता रहा है। देखिए शेषफल यहाँ पे मेरे को 36 बता रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल 36 बता रहा है। कहता है कि ये जो भाजक जो है क्षेत्रफल का कितना गुना है? शेषफल का कितना गुना है? शेषफल का गुना बता रहा है 5 गुना। अगर इस शेषफल का ये 5 गुना है तो इसमें गुना कर देंगे, 5 छक 30, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 18। इसका मतलब है कि भाजक 180 है। उसके बाद हम इसमें आते हैं, भागफल भाजक का 12 गुना, यानी भाजक जो है ये भाजक भागफल का 12 गुना है। इसका मतलब इसमें हम 12 से भाग देंगे। अगर 12 के 12, 12 पंचे 7। इसका मतलब है कि ये भी क्वेश्चन 12 गुना सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहता है, तो भाज्य कितना होगा? आप बताइए, भाज्य नहीं बता सकते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। कितना आता है? भाजक 180 गुना 15 और जोड़ शेष कितना है? 36। ये नहीं आ जाएगा? चलिए 15 थे 120, हाथ में हो गया 12, 15 एकम 15, 12 24, 25 26 27, 27 ये हो जाएगा 0। इतना आ जाएगा 36 जो ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए 27 और 36, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कितना आ जाएगा? 27 36। ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 57 और क्वेश्चन देखते हैं। 57 और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि ए को 228 को विभाजित किया जाता है तो 18 शेष बचता है, तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा? देखिए
ये जो है 228 को 228 दिया गया है, 228 को जो है विभाजित करता है तो शेषफल 18 बचता है, शेषफल 18 बचता है। तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान पूछ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ए का ऐसा 2 अंकों का मान पूछ रहा है, 2 अंकों का मान पूछ रहा है जो ये काट करके 18 शेष बचता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले 228 में से 18 घटाते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये 210 आ जाएगा। अब 210 ऐसी कौन सी 2 अंकों की संख्या है जो पूरा कर जाएगा, तो हमें ये ऐसा सवाल हम ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन देखिए क्या कहता है, सबसे बड़ा संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या देख रहे हैं 70। बी नंबर ऑप्शन 70 जो है, बी नंबर ऑप्शन 70 जो है, ये देखिए 7 पूरा कर रहा है 3 बार में। इसका मतलब है कि ए का मान 70 होगा, ए का मान 70 होगा, जो इससे भाग देने पे 18 शेष बचता होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 7 या 21, 3 मरतबे भाग देते हैं तो 18 शेष हो जाता है। यही मेरा आंसर होगा, यानी इसका मतलब है कि 70 होगा 57 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना है, 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या कहता है। उस समय इससे पहले हुआ था कि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेषफल बचता है, तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाएगा तो कितना बचेगा, तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया गया था तो शेष में भी स्क्वायर कर दिए थे। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है कि n एक पूर्ण संख्या है जब उसे 4 से विभाजित किया जाता है, यानी जब उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। देखिए जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है, 3 आता है। उसी प्रकार कहता है तदनुसार 2n को, इसका मतलब है इस n में 2 से गुणा किया गया है